नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अवैध शराब की खेप पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामवासियों ने किया पथराव। मामला अतरेला थाना क्षेत्र का। पुलिस कंट्रोल रूम में रिवा एसपी ने ली जिले भर के सभी थाना प्रभारियों एवं आला अधिकारियों की बैठक। नवनिर्माणाधीन भवन का पूर्व मंत्री व रिवा विधायक समेत सांसद ने किया लोकार्पण। और स्कूटी में लाई जा रही अवैध गांजे की खेप पकड़ाई। मनगांव पुलिस ने की कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। अवैध शराब की खेप पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों ने किया हमला। आरक्षक के सिर पर आई गहरी चोट। मामला रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र का है। इस घटना के बाद आरक्षक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बात की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अतरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत भाटीगवा गांव स्थित शिवम सोनकर द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने का कार्य किया जाता है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भी यह पाया कि सूचना सही है। इसके बाद पुलिस द्वारा मौके पर पूछताछ व कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति द्वारा पुलिस के साथ विवाद किया गया, जिसके बाद गांव वालों ने मौके का फायदा उठाते हुए गांव के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपी भी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस घटना के बाद गाँव के दर्जनों आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ, कल अतरेला थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा भाटीगवा गांव के शिवम सोनकर के द्वारा। तो उस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा एक हवलदार और 6 आदमियों की टीम भेजी गई थी। शासकीय वाहन से गए थे वो लोग। वहाँ देखा तो मौके पर उनको जो सूचना थी वो सही पाई और वहाँ पर 50-60 लीटर के आसपास कच्ची शराब, साथ में महुआ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ मिली। पुलिस जब इस कार्रवाई को कर रही थी, उसी बीच किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वो शायद आर्मी से रिटायर्ड है या वापस आया हुआ है। तो उस व्यक्ति के द्वारा बहसबाजी शुरू की गई। उसी की बहस का फ़ायदा उठाए गाँव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और एक आरक्षक को और एक नगर रक्षा समिति सदस्य को डंडे से प्रहार किया, जिससे आरक्षक शिवेंद्र को माथे पर चोट आई है और सदस्य को भी कंधे पे चोट आई है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ लोग मौके से भाग गए। पुलिस के द्वारा 353 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 10 लोगों के विरुद्ध नामजद तो विवेचना में ले लिया गया है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। नहीं, वहाँ शराब फैला दी गई थी और आरोपी जिसको पकड़ा गया था वो वहाँ से मौके का फायदा उठा के भाग गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई क्राइम मीटिंग। पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में रविवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने जिले भर के पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक लेकर आगामी नववर्ष को देखते हुए व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश जारी किए। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से आयोजित बैठक के संबंध में बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी नववर्ष की तैयारी एवं अपराधों को रोकने समेत अपराधों का डिस्पोजल किए जाने एवं ज्यादा से ज्यादा चालान पेश किए जाने को लेकर क्राइम मीटिंग रखी गई थी। बैठक के दौरान जिले भर के समस्त थाना प्रभारी व पुलिस के अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। ये हमारी क्राइम मीटिंग की बैठक थी। नए साल की तैयारी और आने वाले समय की तैयारी और अपराधों के निकाल और डिस्पोजल और अधिक से अधिक मामलों में चालान पेश करने को लेकर ये बैठक की गई थी और बैठक में सभी थाना प्रभारी और सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित हुए। नवनिर्माणाधीन भवन का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत सांसद जनार्दन मिश्रा ने किया लोकार्पण। कला मंदिर के समीप बन रहे मॉल एवं भवन के चलते वहां के मकान को गिराकर उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते वहां रह रहे लोगों को भवन देने के लिए नीम चौक पर आवास का निर्माण भी कराया गया है और कला मंदिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने रह रहे लोगों को भवन आवंटन किया गया। इस परिसर में पुनर्घनोत्तरीकरण योजना के अंतर्गत 76 नए क्वार्टर्स H टाइप के, G टाइप के, F टाइप के और E टाइप के निर्माणाधीन हैं। तो आज S टाइप के 24 क्वार्टर्स का जो बन के तैयार है उसका लोकार्पण हो गया है और जो हमारे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको जो ये अलॉट हुआ है उनको चाबी वितरण कर दिया गया है और आने वाले दिनों में ये पूरे 76 क्वार्टर्स जब बन जाएंगे तो रीवा में जो अधिकारी कर्मचारी मकान की परेशानी से जूझ रहे थे, एक बड़ी परेशानी दूर होगी। ये पुनर्घनोत्तरीकरण योजना के तहत इस शहर में लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक के काम होंगे, जिनमें
चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आवास और रिवर फ्रंट, उसी के चरण का ये एक सीढ़ी है और लगातार ये काम चल रहा है। और रिवर फ्रंट इसका मतलब एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। तो इसके साथ ही साथ रीवा के तालाबों के विस्तार उसकी भी योजना इसी के तहत हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आज आप देखिए ना, ये यहाँ के फ्लैट देखिए तो कितनी गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण हो रहा है। मैं सभी आज जिन लोगों को चाबियाँ दी गई हैं, घर का स्वामित्व सौंपा गया है, उन सबको परिवार को, उनके बच्चों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो यहाँ पर रह करके अपने परिवार का भरण पोषण, विकास, समुचित विकास करेंगे। यहाँ खेल का मैदान भी है और कम्युनिटी गार्डन भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, जहाँ पर अपना छोटी छोटी पार्टियाँ कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। ये सब सारी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। बस यही था, एक चरण है आज इसका। स्कूटी से लाई जा रही गांजे की खेप पकड़ाई। पुलिस ने स्कूटी सवार दोनों युवकों को लिया हिरासत में। पुलिस ने बाईपास मनगवा में स्कूटी में गांजे की खेप लेकर जा रहे 2 युवकों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक 24 किलो गांजे के साथ दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। की गई कार्यवाही के संबंध में एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मनगवा पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ लगभग 25 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। मनगवा पुलिस ने 24 किलो 100 ग्राम गांजा पकड़ा है और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिर आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि गोविंदगढ़ में भी गांजे के बारे में सूचना मिली, जिस पर गोविंदगढ़ पुलिस ने भी रेड करके उन्होंने भी गांजे की कार्रवाई की। नहीं, ये स्रोत का पता चला कि सतना से कहीं से गांजा लाए थे, तो तीसरे व्यक्ति ने इसको दिया था जो मनगवा में पकड़ा गया। मनगवा में जिन लोगों ने पकड़ा था उनके मोबाइल नंबर की जांच करने के बाद गोविंदगढ़ वाले का पता चला था। बाकी के ऊपर भी जांच की जा रही है कि कैसे कैसे गांजे का चेन है उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। ग्राम पंचायत बरसैता पधारे सुविख्यात संत डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। राष्ट्र के सुविख्यात संत व देश विदेशों में अपनी मधुर वाणी से श्री कृष्ण लीला का भक्तों को पान कराने वाले विद्वान भागवताचार्य पूज्य संत डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर महाराज का बरसैता पहुंचने पर उनके भक्तों ने उनकी अगवानी लेते हुए कलश एवं पुष्प अर्पित किया तथा उनका भव्य स्वागत किया गया। वृंदावन से पधारे सुविख्यात संत स्वामी श्री पारासर जी महाराज अपने भक्तों के काफिले के साथ ग्राम बरसैता पहुंचे और बरसैता में स्थापित कुलदेवी मां अमसोन एवं बजरंगबली का दर्शन किया। तत्पश्चात अपने शिष्य बालेन मिश्रा के आवास पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में उनका दर्शन पाने ग्रामवासी मौजूद रहे। इस दौरान उनके साथ रीवा जिले के वरिष्ठ संविदाकार व इनके शिष्य के सोहगौरा, सौरभ सोहगौरा, जानकी रमन शुक्ला, रविंद्र पांडे, आशीष तिवारी, संतोष शर्मा, हरिनारायण मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप सोहगौरा, दिनेश नारायण पिढ़िया के अलावा अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में जो विवेक भगवान ने दिया है वो पशु पक्षियों को नहीं दिया है। हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार हर चीज का एक विधान है, एक तरीका है। भोजन कैसे करें, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। हमारे यहाँ तो इतनी बारीकी से विचार किया गया है कि पूर्व दिशा की ओर बैठ के भोजन करो, इस दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करे, उसका भी विधान है। और धीरे धीरे हम शास्त्रों को भूल गए, सत्संग से भी दूर हो गए, इसलिए आजकल वो नियम भी सब छूट गए। अब तो जूता चप्पल पहन के भी पाओ, खड़े खड़े पाओ, चलते फिरते पाओ, तो वो नियम तो नहीं रहा। परंतु शास्त्र की मर्यादा तो है, अब माने न माने वो। गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा निराला नगर में फाउंडेशन की टीम व नगर निगम प्रशासन की टीम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए स्वच्छता संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना के अलावा समाज सेवी अभिराज, वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार सिंह तिवारी, फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह समेत फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन अध्यक्ष अभिषेक सिंह गहरवार ने बताया कि निराला नगर को ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सहयोग से फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता में नंबर 1 बनाने हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही बस्ती की पाठशाला के बच्चों द्वारा मनमोहक वॉल पेंटिंग भी आयोजित की गई, जिसमें स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को भी दर्शाया गया है। आज गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा निराला नगर में स्वच्छता जन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रीवा को स्वच्छ बनाना व स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 ले आने के लिए यह आयोजन किया गया था, जिसमें रीवा कलेक्टर व नगर निगम कमिश्नर द्वारा भी श्रमदान करके वहां के लोगों से अपील की गई और उन्हें जागरूक किया गया। इसके बाद युवा संगोष्ठी में भी कलेक्टर सर द्वारा निराला नगर बस्ती के लोगों को भी जागरूक किया गया व उनसे अपील की गई। साथ ही गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा संचालित बस्ती की पाठशाला के बच्चों द्वारा भी स्वच्छता को लेकर जो पेंटिंग बनाई गई थी उसको भी कलेक्टर साहब द्वारा सराहना की गई व उन्हें पुरस्कार स्वरूप कुछ गिफ्ट्स भेंट किए गए, जिसमें कुछ कलर किट उनको भेंट की गई हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आगे की रणनीति बनाने को लेकर स्वामी विवेकानंद पार्क में सभा का किया गया आयोजन। लंबे अरसे से चली आ रही पुरानी पेंशन बहाली की मांग निरंतर तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को स्वामी विवेकानंद पार्क में संगठन के जिलाध्यक्ष गणेश तिवारी के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया। आयोजित सभा में कहा गया कि प्रत्येक संकुल एवं विद्यालयों में संगठन के प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए इस अभियान को और तेज किया जाएगा। साथ ही सघन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से श्रीनिवास द्विवेदी, अरुण कुमार तिवारी, राजेश कुमार शुक्ला, रामपाल गौतम, दिनेश कुमार गौतम, मनोज उर्मलिया, राकेश कुमार निगम, दीपक पांडे, कमल नारायण त्रिपाठी, प्रियंका सिंह, छिपरा सराफ, सरस्वती वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग पूरे प्रदेश और पूरे देश में इस बात का आंदोलन विगत कई वर्षों से चला रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। हम लोगों को नई पेंशन व्यवस्था जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत है वो कर दी गई है, जो कर्मचारियों के साथ एक छलावा है, उसको ख़त्म करके पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए विगत 8 नवंबर को मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में इसका आंदोलन हुआ, बृहद आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक सरकार इस विषय में, इस दिशा में कुछ बात करने को तैयार नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग फिर से एक जिला कार्यकारिणी की बैठक आज अपन परिचर्चा के रूप में आयोजित किए थे कि इसकी रूपरेखा तैयार करें कि अब हम इस आंदोलन को और बृहद करेंगे, इस आंदोलन को प्रत्येक स्कूल तक पहुंचाएंगे, प्रत्येक विभाग के हर कर्मचारी को जोड़ेंगे और सरकार को इस बात के लिए सरकार से विनम्र आग्रह करेंगे और कर रहे हैं कि सरकार हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करे। यह एक ज्वलंत और बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी स्टेट में सरकार का ये प्रथम दायित्व होता है कि वो हमारे देश प्रदेश के लोगों से, जनता से वो टैक्स लेती है। टैक्स के बदले में हमें सर्विस और सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। लेकिन जब स्टेट का कर्मचारी ही सुरक्षा के नाम पर असुरक्षित है, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है कि 60 वर्ष के बाद रिटायर होने पर वह सड़क में आ जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि सरकार ये बताए कि जब इतने सारे तादाद में लोग रिटायर होने के बाद सड़क में आएंगे, कितना वृद्धाश्रम सरकार खुलवाएगी, कितने कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी। ये एक ज्वलंत समस्या है। इसलिए हम इस एक सांकेतिक जो है तो धरने में ये यहाँ पर अपन लोग इकट्ठे हुए हैं परिचर्चा में और एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हम एक डेट निश्चित करेंगे, आगे जिला स्तरीय सम्मेलन का, फिर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का डेट निश्चित होगा और एक बृहद आंदोलन करेंगे और इस बात के लिए तब तक आंदोलनरत करेंगे जब तक सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है। यहाँ हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो सारे विधायकों, सांसदों और स्वयं के लिए भी वो एनपीएस ही लागू रखें और ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरह से समाप्त कर दें। तो हम लोग फिर उसमें कोई भी हम आपत्ति नहीं जताएंगे, कोई भी अपोजिंग नहीं करेंगे। यहाँ तो ये हाल है कि एक दिन क्या, आधे दिन के लिए भी यदि कोई विधायक और सांसद नियुक्त हो गया तो वो अपने लिए सारी सुविधाएं कर बैठता है
और हमारे लिए 60 साल तक हम ना तो कोई धंधा कर सकते, ना व्यवसाय कर सकते, एकमात्र हमारा ये शिक्षक बनना ही हमारे लिए वो रहता है। और 60 साल के बाद जब हम असहाय हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तो हम ये एनपीएस का 700 और 800 पेंशन लेके क्या करेंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और सभी देश के जो राष्ट्र नेता हैं, उनसे हमारा यही आग्रह है कि अगर हमारे जीवन यापन की थोड़ी सी भी उनको चिंता है तो वो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी करने की व्यवस्था करें, नहीं तो हमारा ये आंदोलन अत्यंत उग्रकारी होता जाएगा और फिर वो स्वयं जिम्मेदार होंगे जब हम पूरे विद्यालयों में तालाबंदी करवा देंगे और पूरा जो हमारे हाथों में भविष्य है देश का, उसको हम न सही दिशा निर्देश ना देकर और गलत राह में ले जाएंगे, तो फिर वो स्वयं उसकी जिम्मेदार होंगे और उसके लिए हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और आज मैं यहाँ सबके साथ, अपने साथियों के साथ कहना चाहती हूँ कि दुदुम्बी इतिहास के निर्माण की तुम फिर बजा दो, फिर प्रतिष्ठा का नया अति उच्च सिंहासन हिला दो और तुम करो अभिषेक जननी का पसीने से, लहू से और कर समर्पित शीश अपना विश्व में डंका बजा दो। शिक्षक चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो शिक्षक ही था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को चेतना देकर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव डलवाई थी। और आज ये शिक्षक वर्ग सभी शिक्षक साथियों से अनुनय विग्रह अनुरोध कर रहा है कि आए हमारे साथ एकजुट हो जाएं और ना सिर्फ शिक्षक वर्ग, बाकी भी समुदाय जो हैं सभी में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है। सभी एकजुट होकर और राष्ट्र की नींव को जब डगमगाएंगे तभी इस दिशा में कोई प्रयास किया जाएगा और आगे संचालन होगा। उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति द्वारा चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। उपभोक्ताओं को जागरूक करने की दिशा में उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति की एक अहम बैठक इंदिरा नगर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान आयोजित 83 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में विशेष रणनीति तैयार की गई। आयोजित बैठक के दौरान संगठन संरक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के उद्देश्यों के संबंध में मीडिया को भी विस्तार से जानकारी दी गई। एवं जन कल्याण समिति की आज बैठक में ये तय किया गया है कि हमारा जो 83 दिवसीय उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति के द्वारा उपभोक्ता जन जागरूकता के लिए मूल्यनिष्ठ व्यापार का सजग उपभोक्ता अभियान 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से 15 मार्च तक विश्व उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण दिवस तक चलाया जाएगा। हर गांव तक पहुंचने का अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम 1000 गाँव में, ग्राम पंचायतों में अपने कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके लिए बीच में 4 बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज समिति ने निर्णय लिया है कि हमारा कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। साथ ही इसकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा 10 जनवरी को की जाएगी। इसी के साथ ही हम सजग उपभोक्ता अभियान के लिए, मूल्यनिष्ठ व्यापार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसके लिए जो अभी आपका उपभोक्ता संरक्षण कानून का जो नया वर्जन आया है, जो 20/7/2020 को लागू किया गया है, उसकी प्रतियां छपवाकर आम जनमानस तक हम पहुंचाएंगे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। अवैध शराब की खेप पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामवासियों ने किया पथराव। मामला अतरेला थाना क्षेत्र का। पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा एसपी ने ली जिले के सभी थाना प्रभारियों एवं आला अधिकारियों की अहम बैठक। नवनिर्माणाधीन भवन का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक समेत सांसद ने किया लोकार्पण और स्कूटी से लाई जा रही अवैध गांजे की खेप पकड़ाई। मनगांव पुलिस ने की यह बड़ी कार्यवाही। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।